बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एच एम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। पानी और जूस का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। पानी और जूस के बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा पानी का प्लांट किस किस्म का लगता है और जूस का प्लांट किस किस्म का लगता है। पानी के प्लांट के लिए मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लांट डिज़ाइन करके दे रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ें जैसे कि एसएस का आपको स्किड चाहिए होगा, उसके बाद आपको डोजिंग पंप्स चाहिए होंगे मिनरल्स बनाने के लिए, उसके बाद आपको फ़िल्टर्स चाहिए होंगे जिनको जंबो फ़िल्टर कहा जाता है, उसके बाद वेजल्स होती हैं जिनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, लेकिन कॉमन जो साइज़ हैं 1354, उसके बाद इसी तरह 1365। और हमें इसमें ज़्यादातर जो मामला होता है अच्छा पानी फिल्टर करके दे या आपको आरओ वाटर बना के दे, उसमें मेम्ब्रेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेम्ब्रेन के लिए डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट इकसाम की मेम्ब्रेन्स दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर मेड इन ताइवान और मेड इन चाइना आ रही हैं। मेड इन यूएसए भी लोग कहते हैं, लेकिन मेड इन यूएसए बेसिकली होती कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने बस उसका एक नाम रखा हुआ है कि जी मेड इन यूएसए है। मेड इन यूएसए आजकल मार्केट में शॉर्ट है। इसके बाद जो सबसे अहम तरीन चीज़, यहाँ आपका प्रॉपरली यूवी का सिस्टम होना चाहिए, ओजोनेशन का सिस्टम होना चाहिए। ये चीज़ें हों तो पूरा पानी का प्लांट लगता है। जब एक पानी का प्लांट लगता है तो इसमें डोजिंग पंप को आप साइड पे कर दें तो आप एक जूस का प्लांट भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करनी है, जिनमें चंद टैंक्स होते हैं जो कि जूस बनाते हैं, उसके पल्प को तकसीम करते हैं, जिनमें पेस्चराइज़र टैंक भी आपको रिक्वायर्ड होता है, और इसी तरह एक प्रॉपर आपको फिलिंग स्टेशन चाहिए होता है उन लोगों के लिए जो दोनों सिस्टम एक ही जगह पे लगाना चाह रहे हैं। जो आपका जूस का सिस्टम है उसका भी फिलिंग स्टेशन अलहदा हो जाए, लेकिन उसमें डोजिंग पंप का इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं है। वह फिल्टर वाटर यूज़ हो रहा है, यहाँ आरओ का वाटर यूज़ हो रहा है। ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में 90% लोग जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जूस का चाहे पानी का, उनमें दो तरह के बिजनेस बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं पानी का या जूस का। जूस का बिजनेस, जूस के बिजनेस में सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने टेट्रा पैक पे जाना है कि आपने बॉटल जूस पे जाना है। गर्मियों का महीना जैसे कि आजकल पाकिस्तान में ही सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो जब सीज़न स्टार्ट है तो आपको बॉटल जो है शॉर्ट हो जाएगी। अगर आप बॉटलिंग का सिस्टम करना चाह रहे हैं, आपको बॉटल आराम से नहीं मिलेगी, मिलेगी तो महंगी मिलेगी। एक तो ये बात। सेकंड, इसमें जो फिलिंग स्टेशन होता है जूस में, लोग मैनुअल ही अफोर्ड कर सकते हैं, ऑटो अफोर्ड नहीं करते। लोग इस्तेमाल शुदा भी ढूंढ रहे होते हैं जो कि आपको 15 से 16 लाख में मिलती है, और बिल्कुल बेकार सिस्टम है। जो बातें करते हैं लॉन्ग टर्म चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, बिल्कुल गलत है। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे नॉलेज में, कोई भी ऑटोमेटिक जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है 5 से 6 साल से ज़्यादा नहीं चलती। अगर किसी की चल रही है तो ये तो फिर उसकी गुड लक है। इसके बाद पानी का सिस्टम, उसमें मैनुअल फिलिंग स्टेशन लोग लगाते हैं, ऑटो भी लोग लगा रहे हैं जिनमें रोटरी सिस्टम है, जिनमें लाइन फिलिंग है। लाइन फिलिंग सस्ती होती है, नई आजकल 20 से 22 लाख रुपए में लोग बना के दे रहे हैं। इस्तेमाल शुदा ढूंढे 15 से 17 लाख में या 10 लाख रुपए में भी आपको मिल जाती है। बिल्कुल बेकार सिस्टम है। उसमें कई लोग कहते हैं पर आर आपकी 1000 बोतल फिलिंग हो जाएगी, पर आर आपकी 2000 बोतल फिलिंग हो जाएगी, खुद ब खुद आपकी वो ढक्कन भी लग जाएंगे। नहीं यार, कतन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें लाइन फिलिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। ये मैं क्लियर बता दूं, उससे अच्छा तो आप मैनुअल पे चले जाएं, बेहतर है, जो कि मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से जांचा है। रोटरी सिस्टम कामयाब है, लेकिन इंपोर्ट करें बेहतर है। इंपोर्ट करेंगे 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए में, इवन के 1.5 करोड़ रुपए में आपको पड़ जाएगी, लेकिन वो एक लार्ज सेक्टर के लिए होता है। जगह कितनी चाहिए? 5 मरले की जगह पे भी लग जाता है, 10 मरले की जगह पे भी लग जाता है, लेकिन इसके साथ आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि हिडन कॉस्ट कोई बताता नहीं है आपको, वो बहुत ज़्यादा आती है। आपको बॉटल्स चाहिए लाइक 500-600 ml की, लाइक 1.5 लीटर की, 6 लीटर की, 19 लीटर के लिए। इसके लिए आपको 5 से 6 लाख रुपए, इवन के 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। ये बिल्कुल आप साइड पे रखें। 90 लीटर आप अपनी सेल के हिसाब से देखेंगे कि कितने की मैंने बनवानी है। आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, लोग पेट बॉटल पे चले गए हैं। पेट बॉटल, मेरा मशवरा है, अगर आप पानी का बिजनेस कर रहे हैं मत लीजिएगा, स्क्रैचेस आ जाते हैं। लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, पीसी बॉटल लें, लाइफ भी ज़्यादा है, स्क्रैचेस भी नहीं आते। अच्छा, यहाँ हमने एक और भी चीज़ देखनी है, वो ये कि अगर हम
500 या 600 ml या 1.5 लीटर का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो जो हमने फिलिंग स्टेशन बनाया हुआ है, क्या उसमें ये सब स्पोर्ट जो हैं नोजल्स वो मौजूद हैं? एक फिलिंग स्टेशन आजकल 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील में बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात करें, पानी और जूस के लिए 3 फेज या सिंगल फेज कनेक्शन एनफ है। अगर आपके पास एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है, कम से कम 5 kVA का, 7 या 10 का, वो कवर कर जाता है। फिर भी इसमें जगह रेंटल है, इसमें जगह आपकी अपनी है, तो वहाँ कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। कॉस्ट में कैसे फ़र्क आ जाता है? रेंटल जगह एक्सपेंसिव होगी, आपका ख़र्चा ज़्यादा आएगा, अपनी जगह होगी ख़र्चा कम आएगा। अगर आपको मैं ये बताऊँ 19 लीटर की बॉटल आप फिलिंग कर रहे हैं, जो लोगों का बताना है कि हमारी अपनी जगह है तो हमारा अपना जो ख़र्चा इस पर आ जाता है, मिनरल्स वगैरह डाल के, एंटी स्केलेंट डालकर, और बाकी बिजली वगैरह का ख़र्चा, लेबर का ख़र्चा उसमें शामिल कर लें, डिलीवरी का ख़र्चा उसमें शामिल कर लें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 22 से 27 रुपये आता है। लोगों का कहना है, सच है या झूठ है इसका फैसला आप करें। जो पानी का बिजनेस कर रहे हैं उनको बेहतर पता है। सेल कितने का हो रहा है? देखिए 19 लीटर बॉटल, क्योंकि रीफिल बॉटल होती है, 100 रुपीज़ से लेके 200-250 तक में हो रही है। डिलीवरी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है तो लोग 50 या 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं पर बॉटल। उसके बाद उसमें कैप यूज़ हो रही है। कैप भी आजकल क्योंकि महंगी हो चुकी है, कोई 5 रुपए की दे रहा है, कोई 8 रुपए की दे रहा है, कोई 10 रुपए की दे रहा है, उसकी कॉस्ट एक अलग है। इसी तरह आपके पास कोई लार्ज ऑर्डर आ जाए, जैसे किसी इवेंट का ऑर्डर आ जाए, किसी शादी हॉल का ऑर्डर आ जाए, किसी स्कूल का ऑर्डर आ जाए, या कोई भी ऐसी जगह जहां गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहां आपकी 500 या 600 ml 1.5 लीटर बॉटल आपकी अच्छी खासी इस्तेमाल में आ जाती है, तो एक अच्छा आपको मुनाफा दे जाती है। पानी के सिस्टम में सेलिंग में मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसमें ये जो गैर मुल्की ब्रांड है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ब्रांड हैं, वो महंगे बिक रहे हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि लार्ज मार्केटिंग सेटअप होता है, वो आपको चिल्लर वगैरह भी दे देते होते हैं जिसकी बेस पे लोग रख लेते हैं, लेकिन मार्जिन कम होता है दुकानदार को, तो वो लोकल ब्रांड रखने को ज़्यादा तरजीह देता है, जिसमें क्वालिटी में फ़र्क आ गया है। क्वालिटी में फ़र्क कैसे आया है? लोग पानी बनाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। अच्छा, वो भी 2 तरह का, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी, एक या किसी से फिलिंग करवा ली। दूसरा, लोग जब उसको सील करने जाते हैं तो वो अपनी कॉस्ट का प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते। जो मैंने जज किया है, वो क्या काम करते हैं, दुकानदार को मार्जिन देखते हैं। दुकानदार अपना लालचपन में आकर वो क्या काम करता है, उनका ब्रांड रख लेता है और बेच रहा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे समझें कि अफसोस भी होता है कि आपने अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया तो आप अपने आप को ब्रांड क्यों नहीं बना लेते, दूसरों को क्यों कॉपी कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बड़े ब्रांड के कलर को कॉपी करते हैं, उनके नाम को जैसे कहीं टी हटा दिया, ए लगा दिया, इस किस्म का काम करते हैं, और देखें इनकी कोशिश होती है कि उसके चक्कर में हमारी बॉटल ले जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है बजाते खुद। अगर आप जीटी रोड पर ट्रैवल करें, मोटरवे पर ट्रैवल करें, तो आपने बड़े ब्रांड की बॉटल तो समझ के ले ली और पैसे भी उसके दिए, लेकिन बदले में क्या आया, लोकल। जब आप गाड़ी में बैठते हैं वो देखते हैं ये क्या, ये हुआ है और ये हो रहा है। अपने इर्द गिर्द देखें, बड़े बड़े स्टोरों ने, बड़े बड़े मार्ट ने रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने काम करना है यार, तो अपनी पहचान बनाएं, अपनी कलर स्कीम लेकर आए ना। दूसरों को क्यों कॉपी कर रहे हैं? दूसरों को देख के तो माल बिक जाएगा आपका, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, शॉर्ट टर्म चलेंगे। और एक और सबसे अहम चीज़, इसमें मुनाफा वाकई होता है इतना जितना बताया जा रहा है? मैं आपको क्लियरली बताऊं, नहीं होता। इखराजात इतने ज़्यादा हैं, बिजली के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि कितने यूनिट कंज्यूम हो जाए, किस तरीके से इसको मैनेज करना है। फिर इसमें ओवरहेड चार्जेस इतने के ज़्यादा हैं, इसको संभालना अक्सर मुश्किल होता है और लेबर सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। इसी तरह जूस का बिज़नेस, जूस के बिज़नेस में भी हम यही काम कर रहे हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं। टेट्रा पैक के लिए यूनिट क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो हम लोग बॉटल जूस के ऊपर जाते हैं, और आजकल हर बंदा जा रहा है, जैसे अब सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जैसे हर बंदे ने जूस पीना है, तो वहाँ भी हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। पल्प सस्ती लेते हैं, उसके बाद हम लेबल बने बनाए ले लेते हैं, पानी में भी हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जनाब अली सिलेंडर हम अपने नहीं बनवाते हैं, उसके बाद
बाद हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, हम प्रॉपरली रेसिपी यूज़ नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, बस धड़ल्ले से बस माल बेचना है जनाब, जो मर्ज़ी कर लें। गलत है, टोटली गलत है। बनाना है तो अपनी पहचान बनाएं, लेकिन इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा बानिस्बत पानी के। आपको स्पेयर बॉटल यूज़ करनी होगी, सीज़न शुरू होने से पहले, जैसे आजकल हो गया है, आपको पहले से ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो मैंने देखा है, लोग क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। हालांकि फूड अथॉरिटियाँ हमारे यहाँ एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी का लाइसेंस भी कुछ लोगों को दरकार होता है, कुछ लोगों को मुतलका सूबे की जो फूड अथॉरिटी, लाइक पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, इनका भी आपको चाहिए होता है लाइसेंस मस्ट काम करने के लिए। वो चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, रैंडमली आपके सैंपल्स भी लेते हैं और आपको बताते भी रहते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। पानी का बिजनेस और जूस का बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो समझ लें आपको करना क्या है। आपको अपनी टेस्ट रिपोर्ट चेक करनी है बोर वाटर की। जहां आप पानी या जूस का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उसी के मुताबिक पानी का प्लांट बनता है, उसी के मुताबिक जूस का प्लांट बनता है। और इसके बाद आपको ये भी देखना है मार्केट कौन सी है। मैंने ये देखा है पानी और जूस में लोग ये सिर्फ अपने इलाके के लिए बेच रहे हैं। फिल्टर प्लांट खुल गए हैं गली मोहल्लों में, सबके चल रहे हैं, कईयों के बंद हो चुके हैं, कई बस सीज़न शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करें। अगर अपने ब्रांड के साथ जाएं तो एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, मार्केट वसी ज़रूर है, बट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको हर जगह कंपेटिटर से वास्ता पड़ेगा और रेट भी मुख्तलिफ हैं। और दुकानदार से भी आप अगर पूछें वो भी बता देगा, डेली 10 से 15 लोग तो सिर्फ पानी या जूस ही मेरे पास बेचने आ रहे होते हैं। जो मुनाफा ज़्यादा देता है वो ले लेता है। अब इस बिज़नेस में जो सबसे आखिरी बात मैं आप लोगों को समझाने वाली करूँगा, ये सिर्फ 6 महीने का बिज़नेस है। जैसे कि पानी और जूस स्कूल और कॉलेजेस में बहुत बिक रहा है, गर्मियों में तो छुट्टियां हो जाती हैं, डेड हो गया ना, वहाँ तो नहीं, आपकी वो मार्केट ख़त्म हो गई। उसके बाद एकेडमी तक आप महदूद रह जाएंगे। शाम में इतना ज़्यादा पानी और जूस का सेल नहीं होती जितनी दिन के औकात में होती है। जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो सेल कम हो जाती है, पानी भी कम बिकता है, जूस तो बहुत ही कम बिकता है। तो सर्दियों में जब ये बिज़नेस आपके पास मुनाफा नहीं लेकर आ रहा, फिर आप क्या करेंगे? ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि 12 महीने का नहीं हो, प्लान नहीं हो, और आप ये सोचें कि 6 महीने में ही अर्निंग करनी है, बाकी 6 महीने देख लेंगे, वो बिज़नेस नाकाम होता है। उस बिज़नेस में आपको बड़े जिगरे के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आपके जो एक्सपेंस हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इस बिज़नेस में ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके मुताबिक अगर प्लान कर सकते हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छा है। बाकी 50-70 हज़ार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया मुनाफा, यार ये तो आपकी सेल्स के ऊपर है। छोटे इलाके में लगाया हुआ है, कैसे 50 हज़ार कमा लोगे? नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि आपको नई से नई मालूमात सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी। पानी और जूस का बिज़नेस करना चाहिए, यार ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको बुनियादी मालूमात दे सकता हूँ। जैसे मैंने शुरू में बता दिया, इसमें मुनाफा हो सकता है या नहीं हो सकता। जो लोग कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हर 10 में से तीसरा बंदा ये बिज़नेस कर रहा है। पंजाब और KPK और सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस हो रहा है। हाँ, इस बिज़नेस में रीफिलिंग जो 19 लीटर की बॉटल है उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि उसमें मार्केट वसी है और बाल आपका जो है वो बिकना ही बिकना है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्स का फैलाव कैसे करना चाह रहे हैं। ये तो सारा कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जूस का बिज़नेस बहुत मुश्किल है, ट्रिकी है, सोच समझ के आप करें। मैं आपको कभी भी मशवरा ऐसे बिज़नेस का नहीं दूंगा जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, जो कि 12 महीने का नहीं हो, जिसमें 6 महीने आपने बेकार बैठना है। साइड बिज़नेस मौजूद है तो फिर ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। मज़ीद मालूमात चाहिए किसी भी बिज़नेस के बारे में, जिसके बारे में मुझे अगर मालूमात हैं तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। इंपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ज़रूर बताऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।